जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। चलिए देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, निम्न में से किस दिन विश्व जैव दिवस मनाया जाता है? विश्व ईंधन जैव दिवस। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। देखिए आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस दिन विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है? ठीक है ना। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 10 अगस्त को किया जाता है भाई। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन भारत का पहला आई स्टैम उत्प्रेरक केंद्र बन गया है? ठीक है ना, आई स्टैम उत्प्रेरक केंद्र। तो एनआईटी राउरकेला, खड़गपुर, कालीकट या इंदौर? तो यहाँ पर हो जाएगा भाई आईआईटी कालीकट, एनआईटी कालीकट, सॉरी एनआईटी कालीकट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, एनआईटी कालीकट। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, निम्न में से कौन भारत की सबसे कम उम्र की फाइड रेटेल फीमेल शतरंज खिलाड़ी बन गई हैं? तो भैया ये हैं, ये 5 साल की हैं, मात्र 5 वर्ष की हैं केवल। ठीक है ना, और इनका क्या नाम है? आरिनी लोहाटी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, आरिनी लोहाटी हैं, ये 5 वर्ष की हैं मात्र। ठीक है, आपको इमेज में दिख रही होंगी आरिनी लोहाटी। ठीक है, चलिए अब देखो। अब अगला क्वेश्चन कहता है, रजतकांत, जो कि आपको दिख रहे होंगे इमेज में, इनका 79 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है। 79 ईयर्स की आयु में इनका निधन हो गया है। ठीक है, तो ये कौन थे? तो भैया ये एक इतिहासकार थे। ठीक है ना, कौन थे? ये एक इतिहासकार थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कहता है, निम्न में से किसे कश्मीर में माल ढुलाई के लिए सक्षम पहला रेलवे स्टेशन बनाया गया है? ठीक है ना, ये आपको बताना है। कौन सा रेलवे स्टेशन ऐसा पहला है जो कि माल ढुलाई के लिए सक्षम हो चुका है? ठीक है ना, कैपेबल है माल ढुलाई के लिए। तो ये है भैया अनंतनाग रेलवे स्टेशन। ठीक है ना, अनंतनाग रेलवे स्टेशन है इसका नाम, याद रखेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट बनेगा, कश्मीर में ये पहला रेलवे स्टेशन बनाया ऐसा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस देश में भूमिबद्ध विकासशील देशों पर तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी कि LLDC 3 2025 आयोजित किया गया? ठीक है ना, ये आपको बताना है किस चीज़ के लिए। ये है भाई विकासशील देशों पर होता है ये LLDC 3, ये तीसरा एडिशन है तो 3। तो कहाँ पर आयोजित किया गया? तो LLDC 3 अगर ये नाम आ जाए कहीं पे तो ये किया गया है भैया तुर्कमेनिस्तान में आयोजित। ठीक है ना, तुर्कमेनिस्तान में इसका आयोजन हुआ है, याद रखेंगे। अगला देखेंगे क्वेश्चन, सतनावरी गांव, एक गांव है सतनावरी। ठीक है ना, उस गांव को भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज बनाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा भैया कि भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज कौन सा बन गया है? तो ये है सतनावरी गांव। तो गांव का नाम भी आप लोग याद रखेंगे, क्या नाम है? सतनावरी गांव। ठीक है ना, सतनावरी गांव। ये कहाँ पर है सतनावरी गांव? तो ये है भाई महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, महाराष्ट्र में है ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, निम्न में से किसे ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो ने हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो जो ये जोमेटो है आप सभी जानते हैं। ठीक है ना, जोमेटो, इसने किसको? शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में बनाया है। जोमेटो यानी कि शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है इसने। अगला देखेंगे, निम्न में से किस देश में एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का सफलतापूर्वक ट्रायल रन किया गया है? ठीक है ना, एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी, यहाँ पर क्या है बात? एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का अभी ट्रायल हुआ है। तो ये क्या है? ट्रायल क्या किस देश में किया गया है? तो भाई भारत में ही किया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और नाम भी इसका याद रखना, रुद्रक नाम है इस ट्रेन का, मालगाड़ी का रुद्रक नाम है। ठीक है ना, रुद्रक का ट्रायल उत्तर प्रदेश के चंदौली स्थित गंज ख्वाजा रेलवे स्टेशन और झारखंड के गढ़वा के बीच किया गया। ठीक है ना, इसको भी आप पढ़ सकते हैं, पढ़ना हो तो। कहाँ से कहाँ तक किया गया? तो ये चंदौली स्थित गंज ख्वाजा रेलवे स्टेशन और झारखंड के गढ़वा के बीच किया गया है। अगला देखेंगे क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में गृह मंत्री अमित शाह ने जानकी मंदिर की आधारशिला रखी है? तो जानकी मंदिर की आधारशिला कहाँ पर रखी है? ये रखी है बिहार में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बिहार। ठीक है, चलिए याद रखेंगे इसको भी। अगला देखेंगे क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन कहता है कौन सा देश 38% वैश्विक उत्पादन के साथ दुनिया में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है ना, 38% वैश्विक उत्पादन के साथ दुनिया में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो भारत ही है भाई मोटे अनाज का उत्पादक। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, 38% वैश्विक उत्पादन के साथ है ये। ठीक है, अब देखो निम्न में से किस राज्य ने 2024-25 में सबसे अधिक मोटे अनाज का उत्पादन किया। तो देखिए भारत तो है ही सबसे ज़्यादा विश्व में देखा जाए, लेकिन भारत में भी कौन सा ऐसा राज्य है जिसने 2024-25 में सबसे अधिक मोटे अनाज का उत्पादन किया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईआईटी दिल्ली में निम्न में से किसके साथ मिलकर, आईआईटी दिल्ली जो है उसने किसके साथ मिलकर जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक लॉन्च किया है। तो ये क्या है भाई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आईआईटी गांधीनगर। आईआईटी गांधीनगर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आंसर। ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है जो कि आप लोगों के लिए होमवर्क है। ये है भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन है था। ठीक है ना, कौन थे पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश। ये है आपके सामने ऑप्शंस, हरिलाल जी कानिया, एम पतंजलि शास्त्री, मेहरचंद महाजन या बी के मुखर्जी। ऑप्शन जो भी करेक्ट है उसका आंसर आप लोग कमेंट में देंगे। और टेलीग्राम पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना। इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी चीज़ें मैं आपको देता हूँ, वहाँ भी जुड़ जाना मुझसे। और यहाँ पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना डेली करंट अफेयर्स के लिए, और भी काफ़ी चीज़ें आएंगी उन सब के लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।